बना रही हूँ आलू के समोसे जो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप मेरी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप सबके समोसे भी क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये समोसों की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। सबसे पहले मैं समोसों के लिए डो गूंद के रखूँगी। डो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चौथाई चाय का चम्मच, ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, ऑयल 6 खाने के चम्मच, दही 1 खाने का चम्मच और मैदा 2.5 कप। अब मैं मैदे में नमक, अजवाइन और ज़ीरा डाल के अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब मैं दही और ऑयल भी डाल दूँगी। दही और ऑयल मिक्स करके मैदे में दही और ऑयल को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैदे में ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं 1 कप पानी से मैदा अच्छी तरह गूंद लूँगी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो गूंद लूँगी। समोसों का डो सख्त होना चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त होना चाहिए कि जब हम इसकी रोटी बेलें तो वो सिकुड़ती चली जाए। दरमियाना सख्त आटा गूंदा होना चाहिए। मैंने आटे को 7 मिनट तक अच्छी तरह गूंदा है और देखें अब ये हाथों पर चिपक भी नहीं रहा है। अब मैं एक बाउल में डो को रख कर इस पर थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और इसे प्लास्टिक रैप से कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। आटा गूंदने के लिए पूरा 1 कप पानी यूज़ नहीं हुआ है, इसमें से थोड़ा पानी बच गया है। अब मैं समोसों की फिलिंग तैयार करूंगी। मैंने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। अब मैं 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और हल्की आंच पर इन्हें 2 सेकंड फ्राई करूंगी। फिर इसमें आधा चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड करूंगी। फिर 4 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू हाथ से तोड़कर ऐड करूंगी। समोसों के लिए आलू ज़्यादा मैश नहीं होने चाहिए, इसीलिए मैं हाथ से तोड़कर ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच साबित सूखा धनिया, 1 चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन, आधा चाय का चम्मच अनारदाना और 1 खाने का चम्मच सूखी मेथी, इन सबको ग्राइंडर में डालकर मैंने सिर्फ 3 सेकंड के लिए पीसा था। अब मैं ये मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ और कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच डालकर मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मिक्स करके चूल्हा बंद कर दूंगी। समोसों की फिलिंग रेडी है। अब मैं इसे बॉल में डालकर ठंडा होने के लिए रख दूंगी। 20 मिनट हो गए हैं और डो अच्छी तरह सेट हो गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा गूंद लूँगी। अब मैं आटे से पेड़े बनाऊंगी। मैं थोड़े बड़े साइज़ के पेड़े बना रही हूँ। अगर आप छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो आप थोड़े छोटे पेड़े भी बना सकते हैं। मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, इनके 12 समोसे बन जाएंगे। अब मैं गोल रोटी की शक्ल में पेड़े को बेल लूँगी। पहले मैं पेड़े को हाथ से फ्लैटन करूँगी और फिर इसे मैदे में रोल करके बेलूँगी। मैं सारे पेड़े इसी तरह गोल रोटी की शक्ल में बेल लूँगी।
पहले मैं सारे पेड़ों को गोल रोटी की शक्ल में बेल लूँगी और उसके बाद फिलिंग करूँगी। मैंने सारे पेड़ों को बेल लिया है और समोसों की फिलिंग भी ठंडी हो गई है। अब मैं समोसे बनाऊँगी। मैं समोसों की शीट को दरमियान से काट लूँगी। अब मैं इसी तरीके से समोसे फोल्ड करना सिखाऊंगी। मैं एक साइड से ऐसे फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर पानी लगाऊंगी। फिर दूसरी साइड इसके ऊपर रखकर इस तरह जोड़ूंगी कि ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाली शीट से ना जुड़े, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर मैं ऊपर वाला हिस्सा हाथ पर रखकर अच्छी तरह जोड़ दूंगी ताकि समोसा फ्राई होते हुए खुल ना जाए। फिर इसमें समोसों की फिलिंग डालूंगी, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और समोसे के सारे किनारों पर पानी लगाकर अच्छी तरह जोड़ दूंगी। समोसा अच्छी तरह सब साइड से जुड़ गया है। अब यह फ्राई होते हुए खुलेगा नहीं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ। एक साइड से ऐसे फोल्ड कर दें और किनारे पर पानी लगाएं। फिर दूसरी साइड इस पानी लगे हिस्से पर रखकर जोड़ दें अच्छी तरह, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इसमें 1.5 खाने का चम्मच समोसों की फिलिंग डालकर किनारों पर पानी लगाकर समोसे को जोड़ दें अच्छी तरह। मैं सारे समोसे इसी तरह बना लूँगी। देखें, समोसा सारी साइड से अच्छी तरह जुड़ चुका है। अब ये फ्राई होने पर बिल्कुल नहीं खुलेगा। मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। अब मैं समोसों को फ्राई करूँगी। मैंने हल्की आंच पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं समोसों को हल्की आंच पर फ्राई करूँगी। मैं पहले 5 मिनट एक साइड से फ्राई करूँगी और फिर साइड चेंज कर दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। और अब मैं हल्की आंच पर दोनों साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। समोसे गोल्डन हो गए हैं, यानी इनका कलर गोल्डन हो गया है। अब मैं समोसों को निकाल लूँगी और बाकी समोसे भी इसी तरह फ्राई करूँगी। सारे समोसे फ्राई हो गए हैं। आप इन्हें हरी चटनी और आलू बुखारे की चटनी या केचप के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगते हैं। आलू बुखारे की चटनी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी समोसों की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी होता है, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। फिर से एक नई वीडियो और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।